एक 12 साल का बच्चा जिसे अपनी हॉट बेबी सिटर पर क्रश था। लेकिन उस बेबी सिटर के थे कुछ सस्पिशियस राज जिसे हम जानेंगे बेबी सिटर इस मूवी में। हमारा मेन कैरेक्टर कोल बहुत ही डरपोक बच्चा है जो कि बहुत छोटी छोटी बातों से डरता है, जैसे इंजेक्शन, स्पाइडर और एक्सेट्रा। इसलिए उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, मारते भी है उसे। उसके मॉम डैड ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे, इसलिए उसका देखभाल करने के लिए एक बेबी सिटर थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक मलेनी और दूसरी वो बेबी सिटर जिसका नाम है बी। ऐसे ही एक दिन कोल को जेरेमी मार रहा था। सडनली बी आ जाती है वहाँ और उसके कान में कुछ ऐसा बोलती है जिससे वो चला जाता है। बी और कोल बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट कोल का क्रश था उस पर, और हो भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जो दिखती थी। कोल उसे घूरता रहता था। अगले दिन मलेनी के साथ स्कूल जाता है कोल। वो दुखी था कि उसके पेरेंट्स आज फिर से बाहर जाने वाले थे। बी और कोल ये दोनों ही होंगे उसके घर। मलिनी कहती है कि बच्चों को सुलाने के बाद बेबी सिटर्स अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मज़े करती है। उसे कन्विंस करती है आज रात ना सोने के लिए, ताकि वो उन दोनों को देख सके। स्कूल में बी को दूसरे लड़के के साथ देखता है, बहुत क्लोज हो रही थी उससे। उसे यकीन होता है कि आज रात ये दोनों कुछ करने वाले हैं। फाइनली कोल के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन जाते हैं और तभी भी आ जाती है। पेरेंट्स जाने के बाद पार्टी करते हैं दोनों। बहुत अच्छा वक्त गुजारा दोनों ने। मूवी देखी, स्विमिंग की और बहुत सारी बातें की। रात बहुत हो चुकी थी मगर कोल को नींद नहीं आ रही थी, तो बी उसे एक ड्रिंक देती है ताकि वो सो सके, पर उसे तो जागना है। बी के जाते ही ड्रिंक को फेंक देता है वो, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जस्ट ड्रिंक किया है। कोल ना सोने की कोशिश कर रहा था और मलिनी को कॉल करता है। दोनों बहुत क्यूरियस थे बी और उसके बॉयफ्रेंड के सीन्स देखने के लिए। रात के 12 बज चुके थे। घर में कोई घुस चुका था, उसकी आवाज़ कोल को सुनाई दी। देखा कि बी और उसके फ्रेंड्स लिविंग रूम में एक गेम खेल रहे थे। वहाँ एलिसन, सोनिया, मैक्स, जॉन और एक शर्मिला लड़का सैमुअल था। गेम का नाम था ऑर्जी। इस गेम में जिसके सामने बॉटल रुकी उसको एक डेयर करना पड़ता है। सबसे पहले बी का टर्न आया। मैक्स ने उसे एक डेयर दिया कि यहाँ सबको उसे किस करना होगा। बी सबको किस कर रही थी और कोल जो ये ऊपर से देखकर एंजॉय कर रहा था। अब सैमुअल को किस करने वाली थी बी, पर सैमुअल नर्वस लग रहा था। देन स्लोली बी ने उसे किस किया और सडनली बी ने चाकू निकालकर उसके सिर में घुसा दिया। कोल ये देखकर बहुत डर जाता है। बी और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर सैमुअल को फंसाया था। दरअसल उन्हें शैतान की पूजा करने के लिए ताज़ा खून चाहिए था, इसलिए उन्होंने सैमुअल की बलि चढ़ा दी। ब्लड लेने के बाद बी ने एक बॉक्स खोला। एक किताब थी उसमें, डेविल बाइबल। ये आखिरी किताब दुनिया में बची है। किताब को पढ़ते वक्त उस बलि दिए हुए इंसान का खून लगाने से इस कमरे में मौजूद सभी की इच्छा पूरी होगी। पर इस बुक के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करने के लिए एक मासूम बच्चे का ब्लड चाहिए होगा, इसलिए उन्हें कोल की ज़रूरत थी। कोल ये सुनकर बहुत घबरा गया था। इमीडिएटली अपने रूम में गया वो और पुलिस को कॉल करके अपने डिफेंस के लिए वेपन्स ढूंढने लगा। सडनली बी और उसके फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। कोल इमीडिएटली उसके बेड पर गया और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है। इसके बाद बी ने उसका ब्लड लिया। रूम की हालत देखकर बी को कुछ गड़बड़ लगी। दरवाजे के बाहर रुककर कंफर्म कर रही थी वो। कोल ने रियलाइज किया कि अब वो सेफ है। वो खिड़की के तरफ गया, यहाँ से भागने वाला था वो, पर उसका ब्लड निकालने से उसे चक्कर आकर गिर गया और बी उसके पीछे ही थी। बी उसे उठाती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बी और उसके फ्रेंड्स कोल के सामने थे। कोल उसके हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके सारे एक्शंस मिरर में दिख रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली पुलिस वहां पहुंच गई थी। ये लोग पुलिस की गाड़ी देखकर बहुत डर गए थे। जोर जोर से चिल्लाने लगा था कोल। 2 पुलिस घर में घुस चुके थे। मैक्स एक को मार देता है और दूसरे को बी मार देती है। इन सब में पुलिस की गोली एलिसन के सीने में लगती है, जिससे बेहोश होती है वो। अब पुलिस वाले तो मर चुके थे, मगर उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप पुलिस वाले सिचुएशन पूछ रहे थे। इसका रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड में ही किया जा सकता था, और इन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल को ही पता था, क्योंकि बड़ा होकर पुलिस बनना था उसे। और ये बात बी को पता थी। उससे कोड उगलवाती है वो। मैक्स इस कोड से मैसेज देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इन सब में कोल को भागने का मौका मिलता है और भागते हुए अपने रूम में जाता है वो। जॉन उसके पीछे भाग रहा था, मगर कोल के धक्का देने से नीचे गिरकर मौत हो जाती है उसकी। बी अब गुस्सा रोक नहीं पाती, कोल को पकड़ने लगती है वो। कोल अपने रूम में जाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। एक कपड़े की मदद से खिड़की से बाहर जाने वाला था वो,
मैक्स ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाला था, मगर कोल अपने यार्ड में कूद जाता है। वहाँ से कोल जाता है उसके वेयर हाउस में कुछ वेपन्स देखने के लिए, जिससे वो बी और उसके पागल दोस्तों को मार सके। जो कुछ मिला उसे लेकर घर के नीचे बेसमेंट में छुप जाता है। वहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स और माउस ट्रैप्स थे। देन सोनिया, जो कि श्योर थी कि कोल यही नीचे बेसमेंट में छुपा है, उसे देखने जाती है वो, मगर वहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स होने से वापस जाने लगती है। स्पाइडर से कोल भी डरता था। एक स्पाइडर माउस ट्रैप पर जाकर गिरता है। उसी आवाज़ से सोनिया उसे वापस ढूंढने लगती है। खुद को बचाने के लिए कोल फायरवर्क जलाता है और उसे शूट करने वाला था, मगर मिस हो गया। इन सब में सोनिया के हाथ माउस ट्रैप में फंस गए थे। जल्दी से बाहर आकर सोनिया को बंद कर देता है वो। फायरवर्क फटने से बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो मर गई। मैक्स ने यह आवाज़ सुनी और कोल को पकड़ने आ गया। कोल वहाँ से भागकर उसके ट्री हाउस पर जाता है। मीनवाइल मैक्स बहुत पैशनेट लग रहा था उसे पकड़ने के लिए। ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे चूहा बिल्ली का खेल हो। बहुत डरा हुआ था कोल। मैक्स वहाँ से गायब हो गया और सडनली उसके पीछे से आ गया था। एक कोने में हो जाता है कोल। नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ट्री हाउस भी टूटने की हालत में था। अनफॉर्चुनेटली मैक्स गिरकर रस्सी गले में लटकने से मर जाता है। 3 लोग मर चुके थे, अब बचे थे बी और एलिसन। एक गोली कोल के पास आकर लगी। वो बी थी। बहुत गुस्सा थी अपने दोस्तों को मरता देखकर। कोल के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए डायरेक्टली मलेनी के घर जाता है। उसे बताता है कि बी और उसके फ्रेंड्स कितने खतरनाक है। बी उसका पीछा कर रही थी। उसी घर में आ जाती है। किसी तरह मलेनी उसे टॉयलेट में छुपा देती है। वहाँ उससे माफ़ी मांगता है उसे इन सब में इन्वॉल्व करने के लिए। पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है उसे। कोल की बहादुरी देखकर इम्प्रेस्ड होती है वो और उसे किस कर लेती है। मलेनी के किस करने के बाद कोल बहुत खुश था। देन बाहर भागता है वो और चिल्लाता है कि बी उसका सामना करे। अपने घर पहुंचता है। घर देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। खून के दाग धब्बे गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था घर में कुछ हुआ ही नहीं। किचन में उसको बी की वो किताब मिली। एलिसन आई और उस पर अटैक करने लगी। कोल उसके जख्मी चेस्ट पर मारता है जिससे वो दूर हो जाती है। एलिसन को मारने के लिए एक वेपन ढूंढने लगा था वो। एलिसन को चाकू मिला और उसे मिला एक लाइटर जिससे वो डिफेंस भी नहीं कर सकता था। एलिसन उसे मारने ही वाली थी, मगर अनएक्सपेक्टेडली बी उसे शूट कर देती है। बी उसे भी मारने वाली थी, मगर कोल उसकी किताब को जलाने की धमकी देता है। बी ये देखकर डर जाती है क्योंकि ये एक ही बुक बची है इस दुनिया में। बी उससे कहती है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसे तो बस कोल का ब्लड चाहिए था उस लड़के के ब्लड में मिलाने के लिए। उसके बाद वो ब्लड उस किताब पर लगाने से उसकी इच्छा पूरी होती है। और वो पहला बच्चा नहीं है जिसका यूज़ किया है। पहले भी उसने बहुत सारी इच्छाएं पूरी की है। कोल को रियलाइज्ड होकर बहुत दुख हुआ कि बी उसे यूज़ करती थी, तो गुस्से में किताब को जला देता है वो। उस किताब को जलता देख बी बहुत गुस्सा थी। किताब को जलने से बचा रही थी वो। कोल वहाँ से भागकर मलेनी के फादर की गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अनएक्सपेक्टेडली कोल इजीली गाड़ी चला लेता है और उसके घर की तरफ जाता है वो। गाड़ी सीधा बी को हिट करती है। बी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक बच्चे से हार जाएगी। देन कोल उसे देखने जाता है। वो उस कार के नीचे पड़ी हुई थी। कोल उसे दिल की बात बता देता है कि बड़ा क्रश था उस पर अब उसे बहुत बुरा लग रहा है कि हर वक्त वो बी से यूज होता रहा। बी कहती है कि उसे भी कोल के साथ रिलेशनशिप में रहना था। ये सच था या झूठ ये तो नहीं पता, मगर कोल को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे मरने की हालत में छोड़कर चला जाता है वो। फाइनली पुलिस आ गई थी। थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी आते हैं। इन सब में कोल ने एक बात साबित की थी कि अब उसे अकेले रहने के लिए बेबी सिटर्स की ज़रूरत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर कोल का घर देखने गया था, मगर बी वहाँ कहीं नहीं थी। अचानक सामने आकर उस पर अटैक करती है वो और मूवी यही एंड हो जाती है।